दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसमें S-400 की मेंटेनेंस को लेकर भारत और रूस के बीच में एक डील साइन हुई है। उसके अलावा ब्राजील इस समय चीन के ड्रैगन 50 और भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से किसी एक को चुनने की दिशा में बढ़ चला है। इसके अलावा भारत की तरफ से आर्मीनिया को एक और इम्पोर्टेंट मिलिट्री कंपोनेंट भेजा गया है, जो कि आर्मीनिया आर्मी के पास देखा भी गया है। वहीं वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी हुई एक इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है, जो कि बांग्लादेश से है और चीन से धोखा खाने के बाद बांग्लादेश ने भारत के पक्ष में एक बड़ा बयान दिया है, जो कि दिखाता है कि चीन पर से बांग्लादेश का भरोसा अब डगमगा रहा है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले दोस्तों बात करते हैं स्पुतनिक, जो कि रशियन न्यूज एजेंसी है, उसकी तरफ से हाल ही में पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के बारे में। दरअसल हाल फिलहाल में हमें काफी सारी ये न्यूज सुनने को मिल रही है कि भारत के अंदर अलग अलग कंपनियों द्वारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जा रही है, जिसमें असॉल्ट राइफल ब्रह्मोस की फैक्ट्री तो भारत में पहले ही लग चुकी है। वहीं नोएडा में डैसॉल्ट की फैक्ट्री की भी खबर इसी महीने सामने आई। सेमीकंडक्टर प्लांट लगना हो, आईफोन की फैक्ट्री लगना हो, भारत में इस समय कई नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहे हैं। और अब एक और बड़ी खबर रूस की तरफ से सामने आ रही है, जहां पर रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक की तरफ से बताया गया है कि भारत के अंदर S-400 डिफेंस सिस्टम की मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए प्लांट लगाने की तैयारी रूस कर रहा है। स्पुतनिक ने बताया कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मरम्मत और रख रखाव भारत में ही करने के लिए एक समझौता लगभग पूरा हो गया है। इस समझौते में एक भारतीय कंपनी और S-400 बनाने वाली कंपनी मिलकर काम करेगी। विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी को तकनीकी सहायता देगी और मरम्मत के लिए जरूरी सुविधाएं स्थापित करने में मदद करेगी। भारत के अलग अलग हिस्सों में S-400 स्क्वाड्रनों की तैनाती हो चुकी है। इस योजना के तहत देश में 2 मरम्मत केंद्र बनाए जाएंगे। इससे जल्दी और आसानी से रिपेयर का काम किया जा सकता है। वहीं इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि समझौते के दूसरे हिस्से में S-400 के कुछ हिस्सों का उत्पादन भारत में ही करने की तैयारी है। इसका मतलब है कि भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को खुद ही बनाए और सुधारेगा। वहीं इसके साथ ही भारत की तरफ से जो S-400 में डिले हो रहा है, उसको लेकर भी रूस की तरफ से बात की गई है और रशिया ने यह आश्वासन दिया है कि भारत को जल्दी ये सिस्टम सप्लाई किए जाएंगे। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर दोस्तों आर्मीनिया से निकलकर सामने आ रही है। भारत की तरफ से लगातार आर्मीनिया को हथियार वगैरह की भारी सप्लाई की जा रही है। इसी के तहत एक इंटरेस्टिंग फोटो आर्मीनिया की मिलिट्री से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल आर्मीनियाई सैनिक जो ईगल पार्टनर मिलिट्री ड्रिल 2024 में हिस्सा ले रहे हैं, उनके पास टोम्बो इमेजिंग की नई थर्मल इमेजिंग तकनीक है। टोम्बो इमेजिंग एक प्रमुख भारतीय कंपनी है। इस ड्रिल का मुख्य उद्देश्य सहयोग बढ़ाना और सैनिकों की तैयारी को बेहतर बनाना है। इसमें आर्मीनियाई सैनिक टोम्बो स्पार्टन एस, जो एक नई थर्मल वेपन साइट है, उसका उपयोग कर रहे हैं। स्पार्टन एस को इस्तेमाल करने में आसान और उपयोगी बनाने के लिए बनाया गया है। इसका वजन 300 ग्राम से भी कम है और ये एक छोटा और हल्का उपकरण है। ये थर्मल इमेजिंग साइट छोटे और मध्यम हथियारों के साथ आसानी से फिट हो जाते हैं। इसे एक स्टैंड अलोन साइट, हाथ में पकड़े जाने वाले उपकरण या हेलमेट पर लगाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। वहीं कंपनी ने कहा है कि स्पार्टन एस सबसे साफ और स्पष्ट थर्मल इमेज देता है। यह एक नई 12 TUV थर्मल इमेजिंग कोर के साथ आता है। साथ ही ये जो तस्वीर सामने आई है, इससे ये भी पता लगता है कि भारत ने बड़े हथियारों और डिफेंस सिस्टम के साथ साथ कई छोटे उपकरण भी आर्मीनिया की मिलिट्री को सप्लाई किया है, जो कि हमें देखने को भी मिल रहा है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। यह खबर दोस्तों ब्राजील से निकलकर सामने आ रही है। इस समय ब्राजील 2 डिफेंस सिस्टम के बीच में कंफ्यूज दिखाई दे रहा है लेने के लिए। एक चीन का डिफेंस सिस्टम है तो दूसरा भारत का आकाश डिफेंस सिस्टम है, और इन दोनों में से किसी एक को अपनी सेना में ब्राजील लेने के लिए जल्द ही डील करने वाला है। इस अपडेट में यही जानेंगे कि भारत और चीन में से कौन सा डिफेंस सिस्टम ज्यादा बेहतर है और किसकी तरफ ब्राजील जा सकता है। पहले बात करते हैं चीन के डिफेंस सिस्टम के बारे में। स्काई ड्रैगन 50 चीन द्वारा विकसित एक सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। ये सिस्टम हवाई खतरों जैसे विमानों, हेलीकॉप्टरों,
ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं, कंपोनेंट्स और कॉन्फ़िगरेशन। एक स्काई ड्रैगन 50 बैटरी में एक IBIS 150 3D रडार वाहन, एक फायर डिस्ट्रीब्यूशन वाहन और 6 लॉन्च वाहन होते हैं। वहीं हर लॉन्च वाहन में 4 मिसाइलें होती है। रडार क्षमताएं देखें तो IBIS 150 3D रडार की रेंज 130 किलोमीटर से ज्यादा है और यह एक साथ 144 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। ये 12 लक्ष्यों पर एक साथ 24 मिसाइलें दाग भी सकता है, जिससे टारगेट को हिट करने की संभावना 80% से अधिक होती है। वहीं आकाशीय डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की तरफ से बनाया गया है। ये मध्यम दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है जो हवाई खतरों से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कंपोनेंट्स और कॉन्फ़िगरेशन। एक आकाश बैटरी में राजेंद्र 3D पैसा रडार, एक कमांड और कंट्रोल सेंटर और 4 लॉन्चर होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 3 मिसाइलें होती है। रडार क्षमताएं देखें तो राजेंद्र रडार की रेंज लगभग 60 किलोमीटर है और यह एक साथ 64 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। यह कई लक्ष्यों पर एक साथ मिसाइल दाग सकता है और मारने की संभावना इसमें 90% से 98% के बीच होती है। यानी कि आपने देखा कि चाइना का डिफेंस सिस्टम 144 टारगेट को इंगेज कर सकता है, तो भारत का मात्र 64 लक्ष्य। वही रडार रेंज भी चाइना की ज्यादा है, 130 किलोमीटर, वही भारत की 60 किलोमीटर है। लेकिन इसके बावजूद जिस कारण से ब्राजील कंफ्यूज है वह है किलिंग प्रोबेबिलिटी, यानी कि चीन का मिसाइल सिस्टम 80% चांस है कि वह टारगेट को हिट कर जाए। वहीं भारत का आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसमें काफी आगे निकल जाता है और 98% चांसेस रहते हैं कि अपने टारगेट को भेद देगा। इसके अलावा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है मोबिलिटी, यानी कि इसे जल्दी से जल्दी एक से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और जल्दी उसको ऑपरेशनल किया जा सकता है। इसके अलावा ऑपरेशनल प्रोविंस में भी देखा है तो भारत का डिफेंस सिस्टम चीन से बेहतर आता है, क्योंकि ये डिफेंस सिस्टम भारतीय एयरफोर्स और आर्मी दोनों जगह तैनात है, जबकि चीन का डिफेंस सिस्टम अभी नया है। इसके अलावा आर्मीनिया ने भी आकाश डिफेंस सिस्टम को बाय किया हुआ है। तो ये कुछ एडवांटेज है जो कि ब्राजील का ध्यान भारत की तरफ खींच रहा है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से इन दोनों डिफेंस सिस्टम में कौन सा बेहतर है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पिछली तीनों खबर डिफेंस से जुड़ी थी, लेकिन ये खबर वर्ल्ड अफेयर से सामने आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना चीन के दौरे पर गई थी और उनके साथ किस तरह से किरकिरी हुई ये हम सभी को पता है, जिस कारण से उन्हें बीच में ही अपने दौरे को छोड़कर बांग्लादेश आना पड़ा था। वहीं अब बांग्लादेश आते ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है और ये बयान दिखाता है कि किस तरह से अब चीन के ऊपर से बांग्लादेश का भरोसा उठ रहा है। दरअसल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की तरफ से तिस्ता रिवर प्रोजेक्ट को लेकर एक स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि चीन तैयार है, लेकिन मैं चाहती हूं कि इस परियोजना को भारत पूरा करे। चीन और भारत दोनों तिस्ता नदी के प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं। यह परियोजना ढाका द्वारा संचालित है और उसका उद्देश्य नदी के जल को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना है। दोनों देश बांग्लादेश में प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ये परियोजना तिस्ता नदी के 414 किलोमीटर लंबे बेसिन को विकसित करने की है, जो भारत से बांग्लादेश में बहती है। जून में नई दिल्ली के दौरे के दौरान इस परियोजना पर प्रमुखता से दोनों देशों के बीच चर्चा हुई थी। भारत और बांग्लादेश कई नदियां साझा करते हैं जो हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक बहती है। 2011 में नदी के पानी को साझा करने पर एक समझौता हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल के आपत्ति करने के बाद इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। जब भारत ने इस मुद्दे को सुलझाने में देरी की तो चीन ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए अपना प्रस्ताव दिया और इसी पर अब बांग्लादेश की तरफ से कहा गया है कि भारत की चिंताओं को हम समझते हैं और ये डील हम भारत को ही देना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से किस तरह से बांग्लादेश भारत के लिए मुसीबतें खड़ी करता आया है, लेकिन इस बार जब चीन ने उसे भाव नहीं दिया तो भारत की तारीफ इस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री करती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।